भारत और सिंगापुर के बीच मोबाइल ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर की सुविधा का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ से कनेक्ट हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में ही कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का बहुत बड़ा उत्सव है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में तकनीकी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे को से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसी तकनीकी है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। पीएम मोदी ने कहा कि यह एक लिंकेज दोनों देशों के लोगों को लागत वाला रियल टाइम भुगतान विकल्प प्रदान करेगा और पेशेंस से वृद्धि करेगा। इससे छात्रों, पेशेवरों, एनआरआई और उनके परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है और समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। यूपीआई और पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वो उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। खालिस्तान समर्थक नेता और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा है कि जो इंदिरा के साथ हुआ वही करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ केंद्रीय बजट सत्र के दौरान 12 सांसदों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने इन सभी सांसदों के नाम राज्यसभा समिति को भेज दिए हैं। उनकी मांग है कि जल्द इस मामले पर एक्शन लिया जाए और एक रिपोर्ट सौंपी जाए। पार्टी का नाम और चुनाव निशान पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। संसद में शिवसेना दफ्तर को शिंदे गुट को दे दिया गया है। एकनाथ शिंदे के गुट ने दफ्तर पर अपना दावा किया था। छतरपुर के बहुचर्चित बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन पर दलितों के साथ मारपीट करने और पिस्टल हवा में बहाने का आरोप है। पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लखनऊ में शिवाजी जयंती विवाद पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी भी महापुरुष की जयंती मनाया जा सकता है। सपा विधानमंडल दल के सचेतक मनोज पांडे ने कहा है कि शिवाजी जयंती पर जिन लोगों ने रोक टोक की है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। शिवाजी देश के महापुरुष हैं। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि भाषा विश्वविद्यालय में शिवाजी की जयंती मनाने से मना करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवाजी राष्ट्रवाद के प्रतीक और इतिहास में दर्ज महापुरुष है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी के परिवार पर कोई ना कोई कांग्रेसी नेता अपमान की बात करता है। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। लखनऊ में पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जो घटना पत्रकार साथियों के साथ हुई है वो दुखद है। पत्रकार साथी समय समय पर लॉबी में मिलते थे। बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई। यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने आगामी बजट को जन कल्याणकारी और रोजगार पैदा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि यूपी का बजट केंद्र सरकार के बजट जैसा ही जन कल्याणकारी और रोजगार पैदा करने वाला होगा। जौनपुर में शाहगंज अयोध्या रेलवे लाइन पर काम के चलते आधा दर्जन ट्रेनें निरस्त हो गई हैं। 27 फरवरी तक ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसलिए रेल प्रशासन ने कई एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। जौनपुर में आपसी विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश को लेकर के दबंगों ने एक युवक को दारू पिलाकर उसके साथ मारपीट की। पिटाई से युवक की स्थिति नाजुक हो गई है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य और नंबर 3 कमांडर इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर पाकिस्तान में मारा गया है। इम्तियाज आलम की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम और उनकी टीम के साथ सोमवार शाम मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के एक सदस्य ने हाथापाई की है। सोनू वहां एक फेस्टिवल में अपनी टीम के साथ परफॉर्म कर रहे थे। बिहार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा में नई पार्टी के गठन से लवकुश समीकरण पर बड़ा असर पड़ेगा, साथ ही अति पिछड़ा वोट बैंक पर भी सेंधमारी होगी। पटना के नौबतपुर में बिहटा सरमेरा स्टेट हाईवे 78 पर बन रहे ओवरब्रिज पर स्लैब सोमवार को अचानक भरभरा कर गिर गया। इस दौरान वहां काम कर रहे 2 मजदूर जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर में चोरों ने दिन दहाड़े खड़ी बाइक को उड़ा ले गए। चोरों की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर में नैमिषारण्य की पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा आज से शुरू हो गई है। परिक्रमा अपने पहले पड़ाव के दौरान द्वारिकाधीश दर्शन के लिए प्रस्थान कर गई है। परिक्रमा में हजारों साधु संतों के साथ भारत के अनेकों राज्यों से श्रद्धालु शामिल हैं। रायबरेली में एक युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। युवक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने चोरी के झूठे मामले में उसे थाने बुलाकर के 3rd डिग्री टॉर्चर किया। दरोगा और 4 सिपाहियों पर पिटाई का आरोप है। रायबरेली में महिलाएं भी अब जमकर रील बनाती हुई नजर आ रही हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला अवैध सलहे के साथ रील बना रही है। जौनपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में अब्दुल के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। मौके में से पुलिस ने अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। हमीरपुर में बीच सड़क पर आधा दर्जन लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। लोगों ने युवक की पिटाई और बीच बचाव करने आई पत्नी के साथ भी अभद्रता की। पीड़ित की तहरीर पर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में ही एनआईए का छापा मारा गया है। कुर्बान अंसारी के रिश्तेदारों के घर पर भी एनआईए पहुंची। वहां एनआईए को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पहले भी कई संदिग्ध जगहों पर एनआईए पूछताछ कर चुकी है। हमीरपुर में सचल दल ने चेकिंग के दौरान बिना टिकट सवारी ले जाते परिचालक को पकड़ा है। चेकिंग के दौरान परिचालक ने बैलेंस शीट भी फाड़ी। बता दें कि एक द्वारा कस्बे की घटना है। बरेली के भोजपुर थाने में तैनात यूपी 112 के सिपाही शुभम भारद्वाज की मौत हो गई है। शुभम ने रविवार को खुद को पिस्टल से गोली मार ली थी। समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के पद पर तैनात कांतिराम जोशी को निलंबित कर दिया गया है। प्रमुख सचिव एल फाइनेई ने आदेश जारी किया है। कांतिराम जोशी पिछले 10 तारीख से जेल में बंद हैं। उन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन, सिंचाई, नहर की मरम्मत और अधिगृहित भूमि, शिक्षा, भूमि बंटवारा आदि की शिकायतें मिली। कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों और शासन के अधिकारियों पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा है कि अगर मंत्रियों की बात कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो फिर मंत्रियों को नौकरी के आधार, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। माना जा रहा है कि पिछले साल 4 धामों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार दर्शन के लिए प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया। रामनगर के कोटद्वार रोड पर गुलदार एक
सूखे पेड़ पर आकर के बैठ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ बाघ गुलदार का डर हमेशा बना रहता है। वहीं सूचना पर कार्बेट टाइगर रिजर्व की टीम ने मौके पर पहुंच करके हवाई फायरिंग कर गुलदार को भगाया। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सीएम धामी ने मुलाकात की है। देहरादून डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर उन्होंने सीएम से मुलाकात की। भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार को ही महाराष्ट्र से विदाई लेकर के उत्तराखंड वापस लौटे। कश्मीर हिंसा पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। द कश्मीर फाइल के साथ फिल्म आरआर को भी बेस्ट फिल्म होने का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठीवाड़ी के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के 2 बड़े झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप के बाद 32 आफ्टर शॉक्स भी आए हैं। यूक्रेन से चल रहे भीषण युद्ध के बीच रूस के 6 सैनिकों को जिंदा जल जाने से मौत हो गई है। इससे पुतिन भी हैरान रह गए हैं। बताया जा रहा है कि किसी वजह से रूसी सैनिकों के बंकर में आग लग गई।